हेलो दोस्तों, वेलकम टू नोटिफिकेशन अड्डा। एक ऐसी जगह, एक ऐसा अड्डा जहां पर आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सभी हमारे छोटे भाई बहन बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा, आप सभी लोगों के लिए इस महीने यानी मार्च की टॉप 5 वैकेंसीज, वो 5 वैकेंसीज जिनके आप फॉर्म भर पाओगे। देखो, यहां टॉप 5 वैकेंसीज हैं और अंदर एक दो जिनकी डेट खत्म भी होने वाली, मैं उनके लिए भी डिटेल लेकर आपके आ गया हूं। तो कुल मिला के अगर मैं बताऊं तो आपके पास आज 6-7 वैकेंसी की जानकारी आपको मिलने वाली है, जिसका फॉर्म आप इस मार्च के महीने में भर पाओगे। और मार्च के महीने में आप फॉर्म भरोगे तो उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके पास ऑप्शंस होंगे जॉब लेने के। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं, हालचाल होता रहेगा। सबसे पहली वैकेंसी है बेटा सीआईएसएफ की तरफ से आ रही है आप लोग की, जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी है आपकी। ठीक है ना? सीआईएसएफ के ट्रेड्समैन की वैकेंसी है आपकी। अगर मैं इसकी बात करता हूं बेटा इंपॉर्टेंट डेट्स में और बात करूं तो देखो 5 मार्च से इसका फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो जाएगा। 5 मार्च से इसका फॉर्म भरा जाना स्टार्ट होगा और अप्रैल की 3 तारीख इसको भरने की लास्ट डेट होगी। ठीक है ना? यानी 5 मार्च आप अपने दिमाग में रखेंगे और 3 अप्रैल फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। अगर मैं इसके फॉर्म फीस की बात करता हूं बेटा कि इसके फॉर्म फीस क्या है बेटा, तो 100 रुपए फॉर्म फीस है। किसके लिए? जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए। बाकी एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, यानी फीस 0 है। और उसके बाद सभी फीमेल्स के लिए भी फॉर्म फीस कितनी है बेटा? 0। तो इसका मतलब आप इसमें चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के दोनों लोग फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एज लिमिट की, तो मिनिमम 18 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 1 अगस्त 2025 तक। यानी जो आपकी एज काउंट की जा रही है वो 1 अगस्त 2025 तक काउंट की जा रही है। और जो मैक्सिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए बेटा? 23 साल। यानी 18 से 23 साल के बीच अगर आपकी एज है तो आप सब लोग एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। अब बेटा इसका 5 से फॉर्म शुरू होगा तो आप सब लोग जरूर भर लीजिएगा। ठीक है ना? उसके अलावा बेटा ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो मिलेगा। इसका मतलब उनकी एज 18 से 26 साल। और जितने हमारे एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो होगा वो हो जाएगा आपका कितना? 18 से 2 साल और बढ़ा दो तो दैट इज 28 साल। ये आपका हो जाएगा एज उनके लिए। ठीक है? चलिए, उसके बाद अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करता हूं बेटा तो 1161 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें मेल कैंडिडेट की 945 वैकेंसी, फीमेल्स की 103 वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन की कितनी है? 113 वैकेंसीज और टोटल 1161 वैकेंसीज इसमें टोटल निकाली गई हैं। ठीक है? उसके बाद अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूं बेटा यहां पर, तो अगर आप लोगों ने 10th का एग्जाम पास कर रखा है, अगर आपने 10th का एग्जाम पास कर रखा है, अगर आपने 10वीं का एग्जाम पास किया है तो आप सभी लोग एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है ना? तो आप इस फॉर्म को सब लोग भर सकते हो और सब लोग जरूर भरिएगा। ठीक है? यहां पर आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा बेटा। एक ट्रेड टेस्ट में आप लोग का जैसे कुकिंग है, बार्बिंग है, ऐसे ट्रेड टेस्ट होंगे आप लोगों के। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, पीईटी पीएसटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिससे स्टैंडर्ड का मतलब होता है नाप जोख, हाइट है, वेट है, ये नापा जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा और फिर ट्रेड टेस्ट। तो इसी के साथ ट्रेड टेस्ट के साथ ही आप लोग का फिजिकल, ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने फॉर्म भरते वक्त लगाए हैं, डिटेल दी है, वो सब चेक किया जाएगा। उसके बाद ओएमआर बेस्ड या ऑनलाइन एग्जाम, दोनों में से कोई भी एग्जाम हो सकता है, स्लैश लगा हुआ है। और देन उसके बाद आपका एक डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन जिसे हम डीएमई बोलते हैं होगा। तो पहले फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। जो इसको पास करेगा उसका आप लोग का एक एग्जाम होगा और जो उसको पास करेगा उसका मेडिकल होगा। ठीक है? चलिए, अगर मैं यहां पर बात करने की कोशिश करूं बेटा फिजिकल, यानी क्या हाइट चाहिए, तो मेल कैंडिडेट आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर और मेल कैंडिडेट आप लोग का चेस्ट भी मेजर किया जाएगा जो 80 से 85 सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है ना? उसके बाद आप लोग की बेटा एक रनिंग जो होगी, जो फिजिकल होना है उसमें रनिंग क्या होनी है, मेल कैंडिडेट आप लोग के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में और फीमेल आप लोगों के लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में। तो ये आप लोग का होना है किसका? फिजिकल। तो ये थी आपकी पहली वैकेंसी। अब हम चलते हैं सेकंड वैकेंसी में बेटा, जो कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आ रही है। जब हम इसकी बात करते हैं बेटा तो इसका जो फॉर्म है वो 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ है।
25 फरवरी से स्टार्ट ही हुआ है और लास्ट डेट जो है बेटा वो 24 मार्च है फॉर्म को भरने की। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं तो 1000 रुपए फॉर्म फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और बाकी सभी कैटेगरी के लिए और सारी फीमेल्स के लिए फॉर्म फीस 0 है। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं बेटा तो यहां पर है AA जूनियर है, सीनियर असिस्टेंट वेस्टर्न डिवीजन नोटिफिकेशन है आप लोग का। यहां पर जो एज काउंट किया जा रहा है वो 24 मार्च 2025 को यानी लास्ट डेट को लेकर कट ऑफ बनाई गई है। तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल, इसके अलावा जो कैटेगरी में आप लोग के छूट मिलती है 3 साल और 5 साल की वो आपको मिलेगी। अगर मैं बात करूं तो इसमें एक पोस्ट है बेटा जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पोस्ट है क्योंकि इसमें सब लोग बहुत एलिजिबल है, इसमें सब लोग बहुत एलिजिबल है। टोटल है 168 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है ना, यहां पर देखो क्लास 10th पास किया हो आपने और 3 साल का डिप्लोमा हो तो आप भर सकते हैं यहां पर, या आप लोगों ने 10+2 कर रखा है, 10+2 कर रखा है रेगुलर तो आप भर सकते हो यहां पर, और वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हो आप लोग के पास। तो देखो बेटा अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं, या तो आपने 10th के साथ 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो या तो आपने 12वीं का एग्जाम पास कर रखा हो तो भर सकते हो इस पोस्ट के लिए। साथ ही साथ आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, चाहे हैवी मोटर व्हीकल का हो, चाहे मीडियम मोटर व्हीकल का हो और चाहे लाइट मोटर व्हीकल का हो। लाइट मोटर व्हीकल वाला सबके पास होगा लेकिन 2 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जैसे आप जो हम लोग घर में गाड़ियां चलाते हैं ना, ये वो लाइट मोटर व्हीकल वाला होता है, तो वो अगर आपके पास है 2 साल का एक्सपीरियंस है, आपने 12th का एग्जाम पास किया, आप इसको भर दीजिएगा। यहां पर बेटा हाइट मांगी गई है मेल कैंडिडेट 167 सेंटीमीटर और फीमेल 157 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, चलिए और बाकी कुछ पोस्ट और भी है। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में 2 वैकेंसी है, हाँ सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में 11 वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में 21 वैकेंसी है और सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस में 4 वैकेंसी है। तो ये टोटल वैकेंसीज है, इसमें आप लोगों से एक्सपीरियंस मांगा गया है बट एक ये पोस्ट ऐसी जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। ठीक है, चलिए आगे तरफ चलते बेटा। नेक्स्ट वैकेंसी आप लोग की मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी MPESB की तरफ से आ रही है वैकेंसी बेटा आप लोग की, क्या एक्साइज कांस्टेबल की। एक्साइज कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट निकाला जा रहा है, वैकेंसी नंबर 3 है आपकी। यहां पर अगर हम लोग बात करें 15 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं बेटा और लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन आज की ही है, यानी आज लास्ट डेट है, आज लास्ट डेट है। वैसे तो उम्मीद है बढ़ जाने की लेकिन बट फिर भी आज लास्ट डेट है आप लोग के। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम फॉर्म फीस की बात करें 560 रुपए फॉर्म फीस है जनरल और अदर स्टेट वालों के लिए। दैट मींस इसके लिए अदर स्टेट वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल MP वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर जब हम एज की बात करते हैं बेटा तो 18 से 33 साल की एज मांगी गई है। अदर स्टेट के जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे वो 18 से 33 साल की एज में ही आएंगे और MP गवर्नमेंट की तरफ से यानी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है MP गवर्नमेंट की तरफ से जो एज में रिलैक्सेशन जिन कास्ट को दिया जाता है वो वैसे ही मिलेगा आप लोग का। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं तो एक्साइज कांस्टेबल आबकारी सिपाही जिसे हम लोग कहते हैं वहां पर, ठीक है, इसकी टोटल 253 वैकेंसी निकाली गई जिसमें अनरिजर्व की 72, ईडब्ल्यूएस की 26, ओबीसी की 75, SC की 36 और ST की 44 है। यहां पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10+2। अगर आपने 12वीं का एग्जाम पास किया है और आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो एलिजिबल है इस हाइट के साथ तो आज ही फॉर्म भर लेना आप सब लोग। ठीक है ना, तो यहां पर देखिएगा हाइट आप लोग के मेल की मांगी गई 167.5, फीमेल की मांगी गई है 152.4 सेंटीमीटर और मेल कैंडिडेट आपका चेस्ट मांगा गया 81 से 86 मतलब 5 सेंटीमीटर का फुल ऑफ। ठीक है, देन आते हैं वैकेंसी नंबर 4 पे। वैकेंसी नंबर 4 आपके राजस्थान की तरफ से आ रही है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से RSMSSB। हाँ, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर पटवारी की वैकेंसी आ रही है। यहां पर किसका रिक्रूटमेंट निकाला जा रहा है बेटा? पटवारी का रिक्रूटमेंट निकाला जा रहा है। जब हम इसकी बात करते हैं बेटा 22 फरवरी से इसके फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हुए हैं और 23 मार्च इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। ठीक है ना, तो आप सब लोग 23 मार्च से पहले इस फॉर्म को जाकर के भर सकते हैं। जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट 600 रुपए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 400 रुपए, SC/ST की भी 400 रुपए। अगर आप फॉर्म भरने में कोई गलती करोगे तो करेक्शन चार्जेस 300 रुपए लगेंगे। ये बात इन्होंने यहां क्लियरली पहले ही बता दिया है। ठीक है ना, अगर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं बेटा, आगे की तरफ बात करें तो एज लिमिट जो है आपकी 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए।
इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं पोस्ट की, तो पटवारी की जो आप लोग की ये पोस्ट है, इसमें नॉन टीएसपी और टीएसपी पोस्ट है, एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 1733 वैकेंसी और 287 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, बैचलर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री का मतलब होता है एनी ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट्स, एनी ग्रेजुएट जो है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट्स को फॉर्म फिल कर देंगे। हाँ ठीक है, हाँ ठीक, तो एनी ग्रेजुएट्स यानी कोई भी ग्रेजुएशन वाला जो बच्चा होगा वो इस फॉर्म को भर सकता है। पहली चीज इसकी क्वालिफिकेशन ध्यान रखना। इसके साथ साथ, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास नीलेट का ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नीलेट के ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो जाते हो। दैट मींस ग्रेजुएशन और प्लस ओ लेवल, ग्रेजुएशन और ओ लेवल, तब आप इसमें भर पाओगे। या अगर मान लो नीलेट के ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं, आपने कोपा का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का अगर आपने कोर्स कर रखा हो तो आप भर सकते हो। या आपके पास कंप्यूटर में डिग्री हो, जैसे आपने बीटेक कर रखा हो, हाँ कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर रखा हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो ये आप लोग का है क्वालिफिकेशन। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल्स अगर आप लोग की है तो आप इसे भर पाओगे। चलते हैं वैकेंसी नंबर 5 पर। बेटा ये है आप लोग की वैकेंसी नंबर 5, ठीक है ना। अगली वैकेंसी आप लोग की आ रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। अगर हम बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिसर्च एसोसिएट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। जब हम इसकी बात करते हैं बेटा, तो इसका जो फॉर्म है वो 15 मार्च से स्टार्ट होगा। इसका फॉर्म 15 मार्च से स्टार्ट होगा। अगर हम लोग यहां पर देखें, लास्ट डेट जो है बेटा वो 1 अप्रैल 2025 है। 1 अप्रैल 2025 को ये फॉर्म भरना खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, एग्जाम फीस पे करने के लिए 8 मार्च तक समय मिलेगा। अब यहां देखो, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू, तो वो 27 मई को कंडक्ट होगा। एग्जाम डेट की जब हम बात करते हैं बेटा, तो जुलाई के महीने में कंडक्ट होगा और इससे पहले इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। हम जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस लगती है, SC ST के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग आगे की तरफ बात करें यहां पर, तो यहां पर जो एज मांगी गई है वो 21 साल से 26 साल के बीच में मांगी गई है, 21 से 26। इसके अलावा ओबीसी को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है और SC ST को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल का और 5 साल का, वो एज इट इज दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें रिसर्च एसोसिएट्स की, टोटल 36 वैकेंसी, 36 वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। यहां पर क्या है, बैचलर्स डिग्री इन लॉ, चूंकि इसमें आप लोगों से क्या मांगा, अगर आपने LLB कर रखा होगा तो, या आपने 5 साल का जो LLB होता है उसे भी अगर आपने ऑप्ट कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। यहां पर एक बात इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दी, LLB फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट ऑल्सो एलिजिबल, मतलब जो फाइनल ईयर में हो या फाइनल सेमेस्टर में हो, दे आर ऑल्सो अप्लाई, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। देन अगर हम लोग अगली बात करें, ये वैकेंसी हो जाती है 6। हाँ मैंने 5 बोला था बट वैकेंसी कुछ ज्यादा मिली मुझे, छोटी सी। तो CSIR की जब हम बात करते हैं बेटा, तो इसमें एक वैकेंसी निकाली गई। वैकेंसी है आप लोग की कौन सी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की आप लोग की वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर। जब हम इसकी बात करते हैं, 17 फरवरी से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ था, 19 मार्च जो है फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है आप लोगों के, ठीक है ना। 500 रुपए फॉर्म फीस है आप लोग के जनरल और ओबीसी की, बाकी सभी कैटेगरी की फॉर्म फीस 0 है, ठीक है। यहां पर जब हम एज की बात करते हैं तो मिनिमम एज कुछ नहीं बोली है, लेकिन हाँ मैक्सिमम एज आप लोगों से बताई गई है कि मैक्सिमम एज जो है आप लोगों की वो कितनी होनी चाहिए, 28 साल। 28 साल से ज्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए, 28 साल से कम होनी चाहिए, और वो एज कंसीडर की जा रही है 19 मार्च 2025 के बीच में। अब देखो कौन कौन सी वैकेंसी है, तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल की बात करें 6 वैकेंसी है, जिसमें आपसे क्या मांगा गया, 12वीं पास। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। इसमें आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग है 35 वर्ड पर मिनट की और हिंदी टाइपिंग है 30 वर्ड पर मिनट की। देन जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट की बात करें तो 2 वैकेंसी है यहाँ पर 10+2 आप लोगों से मांगा गया है, ठीक है। और टाइपिंग आपकी इंग्लिश वाले करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में करोगे 30 वर्ड पर मिनट। फिर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें स्टोर एंड परचेजेस की बात करें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में, यहाँ भी 2 वैकेंसी है और 10+2 आपसे वही मांगा गया, वही टाइपिंग टेस्ट आप लोग का यहाँ पर होने वाला है, ठीक है ना। तो कुल मिला के आप लोग यहाँ पर देखो तो यहाँ भी आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। डन। उसके बाद अगली DFCCIL, इसकी लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। इसकी लास्ट डेट को क्या किया गया है बेटा, बढ़ा दिया गया है। तो अब इसकी लास्ट डेट जो है वो बढ़ करके 22 मार्च हो गई है।
अब इसकी लास्ट डेट जो है वो बढ़ करके कितना हो गई बेटा, 22 मार्च हो गई है। तो आप सब लोग एलिजिबल हैं इसके फॉर्म को भरने के लिए। गॉट इट माय पॉइंट। देन उसके बाद अगर हम बात करें, स्टेज 1 जुलाई में होगा, स्टेज 2 आपका नवंबर में होगा, और जो पीईटी टेस्ट होना है आप लोग के एमटीएस की पोस्ट के लिए, वो जनवरी या फरवरी के महीने में कंडक्ट होगा। फॉर्म फीस 500 रुपए, बाकी सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 0 है यहाँ पर। डन है। उसके बाद अगर मैं एज की बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पर एज की बात करता हूं, तो आप लोग की 18 से 33 साल के बीच में एज मांगी गई है। 18 से 33 साल के बीच में यहाँ पर एज मांगी गई है। एमटीएस की पोस्ट है टोटल जो कि 464 है, और यहाँ पर 10वीं पास वाले हमारे जितने भी बच्चे हैं वो सब लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आप लोग के पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए 60% नंबर के साथ, यानी 10वीं प्लस आईटीआई 60% नंबर के साथ तो एलिजिबल हो। ये आपके एग्जाम पैटर्न है आप लोग का। अगर मैं बात करूं डीएफसीसीआईएल के सीबीटी 1 का, जिसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। मैथ्स आपकी 30 क्वेश्चन 30 नंबर, जीएस 15 क्वेश्चन 15 नंबर, साइंस 15 क्वेश्चन 15 नंबर, और रीजनिंग आप लोग का 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और आपका डीएफसीसीआईएल या रेलवे का एग्जाम की डिटेल तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर, तो 100 क्वेश्चन का पेपर 100 नंबर का, 90 मिनट आपको समय मिलेगा। बाकी उसके बाद मेल कैंडिडेट के लिए एक फिजिकल होगा, जिसमें 35 किलो का वजन उठा के 2 मिनट की दूरी तय करनी होगी। हाँ, आपको 100 मीटर 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करनी होगी। देन उसके बाद 1000 मीटर की दौड़ होगी जो कि 4 मिनट 15 सेकंड में मेल कैंडिडेट। फीमेल 20 किलो का वजन उठाना होगा, 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी पर रखना होगा। और रनिंग में बात करें 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी। ठीक है। और पे स्केल की जब मैं बात करता हूं, N1 लेवल का है जो कि 16,000 से लेकर 45,000 के बीच में है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आपकी 8वीं वैकेंसी है जिसमें मैं बात करता हूं ग्रुप डी की। इसकी लास्ट डेट आज है, आज ही लास्ट डेट है बेटा इसकी। तो आप लोग जो लोग अभी एलिजिबल है वो भर लीजिएगा। फॉर्म फीस 500 रुपए आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, बाकी कैटेगरी के लिए 250 रुपए फॉर्म फीस है। ठीक है। अगर मैं एज की बात करता हूं तो 18 से 36 साल एज मांगी गई है आपकी। आप सभी लोग एलिजिबल होंगे भरने के लिए। इसके अलावा ओबीसी एससी एसटी को 3 साल का, ओबीसी को, एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फॉर्म फीस मैंने आपको बता दी है। 10वीं पास के हमारे जितने भी बच्चे हैं 10वीं पास, वो सारे लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है। ये आप लोग की आरआरबी वाइज वैकेंसी है, और ये आपकी कौन कौन सी पोस्ट वाइज वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी की बात करता हूं तो 32,438 वैकेंसी निकाली गई है। एग्जाम आपका होगा सबसे पहले सीबीटी 1, जिसमें आपका साइंस 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और जीएस 20 क्वेश्चन 20 नंबर। 100 क्वेश्चन का पेपर 100 नंबर का होगा, 90 मिनट का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 होती है। ठीक है। रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में। इसके फॉर्म की लास्ट डेट आज ही है बेटा। देन उसके बाद आपका एक फिजिकल होगा। फिजिकल की जब हम बात करते हैं तो 35 किलो का वजन उठा के मेल कैंडिडेट 100 मीटर की दूरी पर 2 मिनट में पूरा करना होगा। फिर एक रनिंग होगी 1000 मीटर की जो कि 4 मिनट 15 सेकंड में करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट्स 20 किलो का वजन उठा के 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में पूरी करनी होगी, और दौड़ होगी 1000 मीटर की जो कि 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी फीमेल्स। देन उसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और देन आपका एक जनरल सा मेडिकल कंडक्ट कराया जाता है, और इसके हिसाब से आपकी सैलरी यहाँ पर जो है ग्रुप डी के अंदर जब हम बात करते हैं, ये आपकी लेटेस्ट नवंबर की सैलरी स्लिप है बेटा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ग्रॉस सैलरी अभी ग्रुप डी में बन रही लगभग 40,000 के आसपास, और नेट यानी जो कटा के इन हैंड आ रही है बच्चे के पास या जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके पास 36,742 रुपए सैलरी आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां से मिले। और आप सभी लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने जितने भी डाउट्स हो वो पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी।